देश भर में नुपुर शर्मा के बयान पर मचा बवाल थमता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके यहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी पहुंच चुकी है। इस पूरे मसले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं लगातार ये बोल रहा हूँ कि ये देश ऋषि मुनियों के देश है। प्रेम और भाईचारा का संदेश हमारे ऋषि मुनियों ने लगातार दिया है, उसको लेके आगे बढ़ने की है। मैं पहले ही बार बार बोला हूँ कि ये जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उससे भारतीय जनता पार्टी के जरूर लाभ हो रहा है, लेकिन इससे देश को नुकसान हो रहा है। और वही चीज़ आगे बढ़ के ये बातें आई और उसके कारण से ये उसका रिएक्शन हो रहा है। मैंने समझता है उचित है। हिंसा किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता और इससे प्रधानमंत्री जी को देश के सामने आके बात करना चाहिए, स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। अब बात गरियाबंद के सूपे बेड़ा की, जहां किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों के मसले को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने एक बड़ा बयान दिया है और वे सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। सूपे बेड़ा मामले में सरकार पर निशाना उन्होंने साधा और आरोप लगाया कि सूपे बेड़ा में ग्रामीणों की मौत पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार से पैसे मिलने के बाद भी लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं हो पा रहा है। सूपे बेड़ा में ग्रामीणों की मौत की जिम्मेदार सरकार है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, एयर एम्बुलेंस चलाने की बात कही थी, फिर एक मौत के बाद ये वे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी अपना फोन नंबर दे के आए थे। स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषणा पत्र में कहा था एयर एम्बुलेंस चलाएंगे, फिर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी। अभी हमारा सम्मेलन है जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़ में 13% पूरा हुआ, 13% मात्र। तो शुद्ध पेयजल भी केंद्र सरकार के पैसे देने के बावजूद ये सरकार पूरा नहीं करा पा रही है। और मौत के जो जिम्मेदार हैं अब बिना अध्ययन के कुछ भी जो कर रहे हैं, एक डायलिसिस की व्यवस्था चालू नहीं हुई और डायलिसिस की व्यवस्था होने के बाद यदि मशीन भेज दिया गया तो तकनीशियन नहीं भेजा गया। बीजेपी में लगातार महापौर और निगम प्रत्याशियों को लेकर खींचतान की अब खबरें निकलकर सामने आ रही है। इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि अपने अपने चहेतों को टिकट देने को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल संभाग में निकाय चुनाव के टिकटों को लेकर बड़े नेताओं के बीच आम सहमति नहीं बन पा रही है। महापौर पद के प्रत्याशी से लेकर पार्षदों के टिकट बड़े नेताओं के बीच उलझे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर महापौर के टिकट के साथ अंचल की अन्य सीटों पर भी अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सक्रियता अभी ग्वालियर में दिखाई नहीं दे रही है, जबकि उनका सुझाव भी जरूर लिया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि सिंधिया अपने किसी करीबी को महापौर का टिकट दिलाना चाहते हैं। अब पार्टी के एक ही क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया है जो व्यक्ति की क्षमता है चुनाव जीतने की और जो पार्टी के लिए सदैव समर्पित रहा है या रही है। उसी आदेश के, उसी सोच विचारधारा के आधार पर पार्टी निर्णय लेगी और जो पार्टी निर्णय लेती है वो शर्माते है और उसी के आधार पर एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोगों को जूझना है और पार्टी का परचम एक बार फिर मध्य प्रदेश के हर इकाई के चुनाव में लहराना है। दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया और क्षेत्रीय सांसद विवेक शेजवलकर के पास भी कार्यकर्ताओं के आवेदन पहुंचे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के वरिष्ठ बीजेपी नेता अनारक्षित सीट पर सिर्फ सामान्य को ही टिकट देने की बात कर रहे हैं। आरक्षण के लिए दृढ़तापूर्वक नगर निगम में फैसला किया, आरक्षण है भी। मेरा सोचना है कि जो अनारक्षित वार्ड हैं वहाँ अगर जीतने वाला सामान्य उम्मीदवार पार्टी के पास उपलब्ध है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये तो स्वाभाविक सी बात है। मेरा व्यक्तिगत मत है आरक्षण इसीलिए होता है कि अनारक्षित सीटों पर अनारक्षित
और आरक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग के लोगों को ही टिकट मिलना चाहिए और हमारे पास उन सब सीटों पर विनिंग कैंडिडेट उपस्थित हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं का मानना है कि चयन समिति अभी अपना काम कर रही है। सभी की सहमति के बाद 2-3 दिन में सूची फाइनल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का परिवार जितना बड़ा हो गया है, टिकट को लेकर फैसले कर पाना उतना ही मुश्किल भरा काम लग रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ग्वालियर में अपने करीबी को महापौर का टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग के दूसरे निकाय के क्षेत्रों में भी सिंधिया अपने समर्थकों के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जबकि बीजेपी के दूसरे नेताओं का मानना है कि चयन समिति अपना काम कर रही है और जब नाम फाइनल हो जाएंगे तो सभी की सहमति के बाद ही सूची जारी की जाएगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।